हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, मुझे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो जुड़ते रहते हैं मुझसे, तो मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और शुरू हो गया है डेली वाला काम। 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया है कपड़ा भी। तो हाथों से कुछ कपड़े धुलने को हैं, कुछ कपड़े ऐसे ही धुलने को हैं। तो अभी बस मैं मशीन में डाल दे रही हूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू होगा, क्योंकि बच्चों की स्कूलें भी रहती हैं और यहाँ पे घर का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी जितना कपड़ा इसमें आ सका मैंने क्विक 30 पे डाल दिया है। कॉटन पे सोच रही थी, लेकिन कॉटन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्विक 30 पे ही मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर्दा वर्दा थोड़ा सा बंद था, उसे भी खोल दिया। सुबह सुबह पर्दा खोल दो ना, तो बाहर का जो हवा है वो अंदर जाता है, तो सही रहता है। तो बस अभी मैं अपने सुबह वाले काम में लग गई हूँ। कहीं कुछ लगा रहता है। तो अभी चाय के लिए मैं दूध निकाल रही हूँ, और यहाँ पे एक भगोना दूध और है, वो भी मैं निकाल के फ्रिज के ऊपर रख दी हूँ, उसे लेने जा रही हूँ। तो बस उसे लेके जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह दूध की जो मलाई होती है उसे निकालने के बाद दही वगैरह जो जमाना होता है जमा देती हूँ, तो शाम तक जम जाता है, तो फिर रख देती हूँ फ्रिज में, यूज आता रहता है। तो अभी बर्तन धुल के सुबह सुबह ही रखा था, कपड़े डालने के बाद ही बर्तन धुल दिया था। और ये सारा बर्तन ना बिखरा हुआ है, तो बिखरा हुआ सामान अच्छा नहीं लगता। तो आज थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी कुछ ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसे सेट कर देते हैं। तो बस क्या है, हाउस वाइफ का यही काम है। जब तक उनकी तबीयत ठीक रहती है वो सारा दिन लगी रहती है, कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता, और वो खुद भी नहीं मानती हैं। बस अपने सारे काम समय पे निपटाने की कोशिश करती हैं, वही काम मैं भी करती हूँ, सारी हाउस वाइफ की तरह। हाउस वाइफ हो या वर्किंग वाइफ, ज़्यादातर औरतों का ये गुण होता है, वो बिखरा हुआ सामान देख नहीं पाती हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रखती रहती हैं। तो अभी देखे, जो पीढ़ी वगैरह होती है ना, वो भी इधर उधर था, तो वो भी मैं बिखरा रहता, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी सोफ़ा कवर भी निकला हुआ था, तो मैं उसे सेट कर रही थी, और सरू भी यहाँ बैठी थी, तो वो हट गई कि देख रही कि मम्मा ये सही कर रही हैं। अभी बच्चे सुबह सुबह जब उठ के आते हैं ना, तो पहले तो पढ़ाई करने के बाद आके बैठ गई थी। बस इसके बाद वो लोग ब्रश वगैरह करेंगे, ब्रश करने के बाद सीधा सीधा नाश्ता, स्नान, नाश्ता, फिर स्कूल जाएंगे। सरू आजकल जिम्मेदार हो गई हैं, थोड़ा सा सुबह सुबह उठ जाती हैं। पहले उठाना पड़ता था, आज भी उठाना पड़ता है, उनके पापा सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं ना, तो आजकल वो भी उठ जाती हैं। तो यहाँ कपड़ा जो मैंने डाला था ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होता है, उसका जो पानी होता है वो हम यूज नहीं कर पाते, रीयूज नहीं कर पाते। तो मैं तो फ़िलहाल यूज कर लेती हूँ। जब भी मैं कपड़े डालती हूँ इस तरीके से बाल्टी में पाइप से उसका पानी निकाल देती हूँ। जो पोछा का कपड़ा होता है, अगर साबुन ज़्यादा डला हुआ तो एक्स्ट्रा कपड़े भी मैं इसमें डुबो लेती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि ठीक ठाक पानी नहीं है तो मैं पोछा का कपड़ा डाल के साफ़ कर लेती हूँ। तो रीयूज आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो या टॉप लोड हो, अगर पानी आप यूज करना ही चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लेके बैठी हूँ मैं गर्म पानी, तो बस लोटा ही ले लिया था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही पी लेती हूँ। सुबह आधी गिलास पानी मैंने पी लिया था, और अभी भी मैं पी रही हूँ। मेरी सांसें ना 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उसका रीज़न है वो जो हार्ट दवा थी ना, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी हार्ट दवा थी कि मेरी जो सांसें हैं वो भी चलने लगी थी, और सारा दिन बुखार और पूरा बदन दर्द, मतलब क्या हो गया था कुछ भी पता नहीं हो रहा था मुझे, बहुत रोना आ रहा था। लेकिन हाँ, समय रहते पतिदेव गए, डॉक्टर से सलाह फिर से लिया, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा हार्ट दवा दे दिया गया था, इसे बंद करवा दो, दूसरी दवा लीजिए। तो अभी जो दूध मैंने निकाला था ना, और ये थोड़ी सी बासी, मतलब 1 दिन पहले की दही है। दही तो बासी होती नहीं है, फ्रिज में रखो तो खट्टी ना हो बस। तो इतनी ही दही बची थी, तो बस दही जमाने के लिए यहाँ 1 लीटर दूध मैंने दूसरे भगोने में पलट लिया है, और ये बड़ा भगोना है, तो ये दूध अभी यूज आ जाएगा सुबह सुबह ही। जिसको दूध लेना होगा वो लेगा, जिसको दही खानी होगी वो दही खाएगी। सरू तो खाती नहीं दही, दूध भी पीने में आनाकानी करती है, लेकिन शाम को मैं देती हूँ उसको।
सौर्यांश को दही अच्छी लगती है। तो दही जमाने के लिए यहाँ मैंने बीच में थोड़ा सा दही डाला, फिर थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ मैंने डाल दिया। उससे क्या होता है ना, बहुत ही जल्दी दही जम जाती है और बहुत ही अच्छी दही जमती है। ये मेरा 2 दिन का दही है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने दूध को उबाला था, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी पानी सा आपको लग रहा है, लेकिन जहाँ तक दही है वो बिल्कुल गाढ़ी दही है। तो ये जो दही था उसे मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में, ताकि ये खट्टी ना हो। और फ्रिज भी मुझे साफ़ करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, थोड़ा सा तबीयत ख़राब की वजह से। और ये दूध है, इसकी मलाई निकालनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी 1 घंटे बाद ये काम करूँगी मैं। जब तक ये सारा काम हुआ, चाय वाय हुई, तब तक यहाँ पे कपड़ा भी धुल गया था। तो मैंने कहा चलो कपड़े निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसे डाल दूँगी छत पे। और बच्चे अभी अपने तैयारियों में लगे हैं स्कूल की। बड़ा ही आसान होता है, जब तक हम सारे काम करते हैं, अगर कपड़े डाल दो ना तो उतने टाइम तक हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं। फिर छत पे आना जाना होता है, तो फिर सारा कपड़ा लेके मैं चली जाती हूँ। तो बीमारी में पता नहीं चलता कि मैंने कपड़ा कब धोया। और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि घुटने पे हाथ रख के मुझे उठना बैठना पड़ रहा है। और यहाँ पे पानी, नल का कनेक्शन जो पानी का था उससे बंद कर देती हूँ, ताकि जो टंकी का बालू है, कभी कभी जो समरसेबुल का पानी है उसमें बालू आ जाता है, तो पानी इसी वजह से मैं बंद कर देती हूँ, ताकि पाइप में बालू ना फंसे। तो अभी ये सारा काम हो गया, बस बच्चे स्कूल चले जाएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था आज रात में भी, अभी भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर है। रात में तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, अभी भी पूरा हाथ पैर एकदम, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये सब ना किसकी वजह से हो, मैं बताती हूँ आप सभी को। उस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ बैक पेन थी जो 2.5 साल से थी, वही दिखाने में गई थी। और वहाँ से जो दवाइयाँ ले आई हूँ वो थोड़ी सी हार्ड हैं, क्योंकि मैं अभी किसी को डॉक्टर को दिखा के मतलब पतिदेव लेके गए थे दिखाने के लिए, वो गए हैं दवा लाने। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो एंटीबायोटिक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और मेरी जीभ भी एकदम सूखी सूखी सी है। मैं पूरी रात परेशान थी, कल पूरा दिन परेशान थी। अभी भी मेरी जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। तो अभी सरू के पापा फ़ोन किए थे, जहाँ पे दवा लेने गए हैं, बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब से बात कर लो। डॉक्टर साहब से बात किए तो बोल रहे हैं कि वही दवा आप बंद कर दीजिए। तो अभी मैं लेके बैठी हूँ यहाँ पे सुबह 7:30 बजे ही नाश्ता, पराठा है, अचार है और कद्दू की सब्जी है। मैं सोच रही थी ना सुबह सुबह ये नाश्ता करके थोड़ा सा, उसके बाद फिर अभी दवा आ जा रही है, उस दवा को मैं खा लेती हूँ। कल तो मैंने सिर्फ पैरासीटामॉल एंटीबायोटिक के साथ ले लिया था, मैंने रखा था, तो मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, सारी रात इतनी बेचैनी, मैं उठ कर टहल रही, सबसे ज़्यादा मेरी जीभ सूख रही थी। तो डॉक्टर को भी समझना चाहिए, इतनी ज़्यादा हार्ड दवा नहीं देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड दवा है। आज से तो उस दवा से नहीं खाऊंगी। चलो खा लेते हैं खाना। जो नाश्ता है मेरे सामने, 2 पराठे लेके बैठी हूँ, देखते हैं गले के अंदर जाता है या नहीं, क्योंकि ना बुखार में वैसे भी खाना अच्छा नहीं लगता, और अभी दवा आ जाए तो दवा खा लेते हैं। बच्चों का पराठा बनाई थी, अपने लिए भी बना लिया था। तो अभी सरू के पापा आ चुके थे दवा लेके, और मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं लेटी थी, लेकिन दवा देख के मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा चलो दवा खा लेते हैं। सरू के पापा लाए थे गर्मा गर्म जलेबी, तो बोल रहे हैं दही जलेबी थोड़ा सा खा लो, उसके बाद फिर दवा खा के तब लेटो। तो मैंने कहा कि मैं ठंडी ठंडी दही नहीं खाऊंगी, ना तो जलेबी खाऊंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ दवा खा के लेटना है। तो बोल रहे नहीं तो इसको नहीं खाओगी तो दवा नहीं खिलाएंगे, मतलब आजकल ज़बरदस्ती होती है। मैं बार बार बोल रही थी मैंने पराठा और सब्जी खा रखा है तो बोले नहीं, खा के तब खाओ तो आजकल हर काम में ज़बरदस्ती चल रही है, देख लीजिए, मतलब ज़बरदस्ती खाना खाओ। बोल रहे खाओगी नहीं तो फिर दिक्कत तो होगी। तो अभी बस दही मैं फेंट रही हूँ, क्योंकि फेंटी हुई दही के साथ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जलेबी। तो जिसको भी गर्मा गर्म जलेबी खानी है ना, मेरे घर में आ जाओ,
फटाफट से, क्योंकि अभी अभी ये गर्मा गर्म जलेबी दुकान पे बन रही थी। जब ये गरम गरम देखे ना तो बोल रहे थे कि तभी मेरा मन किया कि मैं लेते चलूँ। और सुबह सुबह मार्केट जाओ तो गर्मा गर्म जलेबियों पे नज़र पड़ी जाती हैं, और घर में दही हो तो दही के साथ जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस थोड़ी सी ठंडी थी दही, यही थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन मैंने दही ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है। चलो दही खा लेते हैं और दवा खा लेते हैं, उसके बाद करते हैं रेस्ट, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में कमेंट भी करें कि किस तरीके की वीडियो मैं बनाऊँ, कब वीडियो अच्छी भी थी या नहीं थी। ठीक है, तो चलो अभी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दो, नमस्कार।